मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस जल्द चुनाव कराना चाहती है, वो भी बैलेट पेपर से। हवाला दिया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का तो चुनाव के तरीके में बदलाव और बैलेट का यह सवाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर रार बरकरार है। 2018 में ईवीएम के माध्यम से हुए चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आई कांग्रेस का भरोसा आज भी ईवीएम पर कायम नहीं हो पाया। कांग्रेस चाहती है कि एमपी में उपचुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और वो भी बैलेट पेपर से। पूर्व मंत्री और एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को खत भी लिख दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हुए चुनाव का हवाला दिया है, जहां कोरोना संक्रमण काल में चुनाव कराए गए, वो भी बैलेट पेपर से। दावा है कि 71% लोगों ने यहां अपने मत का इस्तेमाल किया है। मैंने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, इन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। श्रीलंका जैसे राष्ट्र में अभी विगत दिनों संसद के चुनाव हुए जो बैलेट पेपर से कराए गए। कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जब 71% वोटिंग श्रीलंका में होती है, कोरोना काल में भी 71% वोटिंग हुई। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस का अनुमान है कि अगर जल्द उपचुनाव होते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसी लिहाज से एमपी में विधायकों के दल बदल के मुद्दे को कांग्रेस हर हाल में जिंदा रखना चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय भाजपा के नेतागण ये इस चुनाव को कोरोना के नाम से बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जब सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि चुनाव भविष्य के बैलेट पेपर से कराया जाए, तो 27 चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, सफल एक्सपेरिमेंट, जहां हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा के कोरोना को भी मात देंगे और भविष्य में लगने वाले प्रश्न को भी हम जवाब दे पाएंगे। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हार स्वीकार करना ज्यादा नजर आती है। शिवराज सरकार में मंत्री कमल पटेल कहते हैं, कांग्रेस नेताओं को यह एहसास हो गया है कि एमपी में उनका कोई अस्तित्व नहीं, तो चुनाव हारने के बाद जो बयान देने हैं उसकी तैयारी पहले से की जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हारने के बाद जो बयान देना है उसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अब ये पता लग गया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। क्योंकि ये जब जाते हैं जनता के बीच में तो पहले किसान पूछता है कि किसानों का कर्जे का क्या हुआ, आपने धोखा दिया, महिलाओं के साथ समूह के साथ धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने बुजुर्गों को धोखा दिया, या आपने यहाँ तक कि हमारी विधवा माताएं बहनें जो है कल्याणी, उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ भी धोखा किया, आपने बुजुर्गों के साथ धोखा किया। और इसलिए राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं तो हटा देंगे, मुख्यमंत्री नहीं हटाया, जवाब क्या देंगे। और इसलिए इनको पता है कि अब जो उपचुनाव होने हैं इसमें कांग्रेस खत्म है, क्योंकि धोखा दे के एक बार जीत सकते बार बार नहीं। और इसलिए पहले से अब ये तैयारी कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, नहीं तो हमने तो मांग की थी पहले से ही, और इसलिए नहीं कराया इन्होंने, और इसलिए हम हार गए, इन्होंने गड़बड़ियां की है। दरअसल उम्मीदें दोनों तरफ से उलाछे मार रही हैं। कांग्रेस को लगता है कि जल्दी चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस को सहानुभूति हासिल हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले, किसान कर्ज माफी, सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा भी उसे मिल सकता है। जबकि बीजेपी चुनाव की तारीख और तरीके पर कहती है फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी जल्द चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। आखिर कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का सत्ता में आना, कांग्रेस विधायकों का दल बदलकर बीजेपी में शामिल होना उसे उपचुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो समय के साथ धूमिल होता जाएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।